बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे खामोश लेकिन अहम बीमारी के बारे में, जिसे हम फैटी लीवर डिजीज़ कहते हैं, जिसे हम उर्फ आम में जिगर की बीमारी कहते हैं, यरकान कहते हैं, हेपाटाइटिस कहते हैं, जिगर के ऊपर चर्बी का आ जाना कहते हैं। ये जिगर पर चर्बी के ज़्यादा जमा होने की वजह से पैदा होती है। अगर इस पर तवज्जो न दी जाए तो ये संगीन नताइज पैदा कर सकती है। आज हम जानेंगे कि फैटी लीवर डिजीज़ क्या है, इसकी अलामात, इसकी वजूहात, इलाज और इससे बचाव के तरीके कैसे मुमकिन है। इससे पहले तमाम अजीज़ दोस्तों से, तमाम अजीज़ माओ बहनों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको पता चल सके कि हम जो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, ताकि आपको आपके जिगर के हवाले से हमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो हेल्थ की वीडियोज़ होती हैं आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। फैटी लीवर डिजीज़ है क्या? फैटी लीवर डिजीज़ जिगर में चर्बी के ज़्यादा जमा होने की एक हालत होती है, जिसके अंदर आपकी जिगर के अंदर जो चर्बी है वो ज़्यादा हो जाती है। जिगर आमतौर पर चर्बी को प्रोसेस करता है, लेकिन जब चर्बी बहुत ज़्यादा हो जाए तो जिगर इसे सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाता, तो जिसकी वजह से हमें जिगर के अंदर चर्बी ज़्यादा हो जाती है, जिसे हम फैटी लीवर कहते हैं या जिगर के अंदर चर्बी का ज़्यादा होना कहते हैं। ये बीमारी आमतौर पर दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। नंबर 1, अल्कोहल फैटी लीवर, यानी कि अगर जो लोग अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, शराब नोशी ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से भी फैटी लीवर हो जाता है। एक होता है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, ये गैर सेहतमंद ग़ज़ा और तर्ज़ ज़िंदगी वजह से होती है। तो हम अपनी रूटीन के अंदर जो डाइट होती है या हमारा जो तर्ज़ ज़िंदगी होता है वो सेहत के असूलों के मुताबिक नहीं होता, जिसकी वजह से नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ हो जाता है। इसके अलामात की बात करें तो फैटी लीवर के शुरू में कोई ख़ास अलामात ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन कुछ अलामात ऐसी हैं कि आपको थकावट हो सकती है, कमज़ोरी हो सकती है, पेट के ऊपर वाले हिस्से में हल्का दर्द होता है, भारीपन महसूस होता है, खट्टी डकारें आती हैं, मैदे के मसाइल हो जाते हैं, वज़न में कमी हो जाती है, भूख में कमी हो जाती है, और रंग जो है वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है, वज़न कम हो जाता है, जिगर सूज जाता है, जिसे कि आप अल्ट्रासाउंड में भी देख सकते हैं। आपकी जो आंखें हैं, वो जल्द है, उसका रंग जर्द हो जाता है, पीला हो जाता है, यरकान हो जाता है। तो हर कोई आपसे कहता है कि यार आपका रंग को क्या हुआ है, आप पहले हेल्थी थे, या आपका जो पेट है वो बड़ा हो जाता है। बाकी बॉडी आपकी जो जिस्म है वो इस तरह महसूस होता है कि आपको फ़ैट नहीं है, लेकिन आपका जो पेट है वो बड़ा हुआ नज़र आता है। तो फैटी लीवर की कुछ वजूहात भी हैं, ऐसी हैं ज़्यादा चिकनाई वाली या जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करना, ज़्यादा वज़न या मोटापा, और शुगर की वजह से इंसुलिन की जो मिकदार कम बनती है, तो ऐसी सूरत में शुगर होने की वजह से भी फैटी लीवर के मसाइल होते हैं। कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, ट्राइग्लिसराइड का ज़्यादा होना तज़ाबियत और जिगर के मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियां हैं, शराब नोशी, सिगरेट नोशी, वाक की कमी, गैर मुहतरक और तर्ज़ ज़िंदगी के अंदर आप इस तरह की जो डाइट लेते हैं, तो इन तमाम वजूहात की वजह से भी आपको फैटी लीवर हो जाता है। इसकी स्टेजेस की बात करें तो फैटी लीवर के चंद मराहल हैं, जैसे कि सादा फैटी लीवर। तो ऐसी सूरत में जिगर में चर्बी जमा होना शुरू होती है, लेकिन ये इंतहाई नुकसानदेह नहीं होती, ये आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाती, आपकी जिगर को नुकसान नहीं पहुंचाती, तो इसको आप कहते हैं कि सादा फैटी लीवर है। नंबर 2 है स्टेटिव हेपाटाइटिस, जिगर में सोजश हो जाती है। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है, अगर इसको बरवक्त कंट्रोल ना किया जाए तो आगे जाकर ये संगीन नताज पैदा करती है। फाइब्रोसिस होता है, जिसके अंदर जिगर के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं, उनके जो फंक्शन है वो भी मुतासर हो जाता है। सिरोसिस हो जाती है, जिगर सिकुड़ जाता है, जिगर मुस्तकिल तौर पर बिल्कुल ख़राब हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, अचानक से आपको पता चलता है, आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो जी आपका जिगर फेल हो गया। तो अगर आप कोशिश करें कि आपको हेपेटाइटिस ए या बी किसी भी किस्म को कोई यरकान है तो उसका फौरी तौर पर इलाज करवाएं। इलाज की बात करें तो नंबर 1, आपने अपनी ग़ज़ा के अंदर तब्दीली करनी है, कम चिकनाई वाली और फाइबर से भरपूर ग़ज़ा खाएं, जंक फूड से, ज़्यादा शुगर वाली और तली हुई अशिया से बिल्कुल परहेज़ करें,
ورزش کریں، نماز کی باقاعدگی کریں، روزانہ کم از کم 20 سے 30 منٹ تک جو ہے واک کریں، وزن میں کمی کریں، اوور ڈوز کھانے سے گریز کریں، اور مختلف قسم کی جو میڈیکیشنز ہیں آج کل ہمارے معاشرے کے اندر سیلف میڈیکیشن کے طور پر، خودکار کے طور پر مختلف قسم کی میڈیکیشن کی جاتی ہیں، تو ایسا کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے وزن کو بڑھانے کے لیے یا موٹا اوور آل باڈی کو اور مسلز کو موٹا کرنے کے لیے مختلف قسم کے اسٹیرائڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ ایسا کرنا بھی آپ کے جگر کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ تو اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا شراب نوشی کرتے ہیں تو ان کو بھی ترک کر دیں۔ ہمیشہ جگر کا اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو ہمیشہ ڈاکٹر سے مشورے کے مطابق ادویات کا استعمال کریں۔ کچھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو جب ہیپاٹائٹس ہوتا ہے یا فیٹی لیور ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو ڈاکٹر وٹامن ای یا مختلف قسم کی ادویات تجویز کرتے ہیں۔ تو ایسی کچھ کنڈیشنز ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں آپ کا جو لیور فنکشن ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو ہیپا مرز، لیو جون یا لیو 52 یا مختلف قسم کے جو لیور ٹونک سیرپ ہوتے ہیں وہ بھی ریکمنڈ کیے جاتے ہیں۔ لیکن معاشرے کے اندر بہت سے جو لوگ ہیں وہ خودکار کے طور پر ان کو استعمال کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ الکوہل سے قطعی پرہیز کریں۔ اگر آپ فیٹی لیور سے متاثر ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ شراب نوشی کو ترک کر دیں۔ اس کی احتیاط کی بات کریں تو جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ صحت مند غذائیں کھائیں، محتاط کریں، واک کریں، شوگر کو کنٹرول کریں، کولیسٹرول لیول کو کنٹرول رکھیں، پانی کا انٹیک زیادہ کریں، متوازن غذائیں اپنائیں اور اپنی لائف کے اندر تبدیلیاں لے کر آئیں، اور صحت کے اصولوں کے مطابق اور دین کے اصولوں کے مطابق زندگی کو ڈھلنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، فیٹی لیور ڈیزیز ایک قابل علاج بیماری ہے، بشرط یہ ہے کہ اس وقت کو پہچانا جائے جب آپ کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے دوست احباب عزیز مائیں بہنیں ایسی موجود ہیں جب ان کو جو لیور کا فنکشن ہے وہ اینڈ سٹیج تک پہنچ جاتا ہے، جو لیور کی بیماری ہے، جن کو لیور کا کینسر ہو جاتا ہے، تو آخر تک اینڈ سٹیج تک پتہ چلتا ہے کہ جو ان کو لیور کا مسئلہ تھا، ان کو جگر کا مسئلہ تھا۔ تو لہٰذا اگر آپ کے اندر، آپ کے اہل ویال کے، آپ کی فیملی کے اندر کسی کو بھی جگر کا کوئی مسئلہ ہو تو اس طرح کے ٹوٹکے آزمانے سے گریز کریں، اس کا پراپرلی اور ٹائم سے علاج کروائیں۔ ہم سب آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور جگر کو صحت مند رکھنے کے لیے مثبت جو اقدامات ہیں وہ کرنے چاہیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔